आपका विवाह नहीं हुआ। नहीं हुआ। अब आपके विवाह ना होने से आपका शरीर इस प्रकार से सूखा हुआ। मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, मुझे पहले ऐसी थी नहीं, थोड़ा सा दिक्कतें आ गई थी। आप 24 साल तक आपके शरीर में एक अलग एनर्जी होती है, हाँ या ना? और 24 के बाद यदि विवाह नहीं हुआ तो वो माइनस होने लग जाती है। देखो भाई, मुझे नहीं पता महाराज जी किस प्लस माइनस की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर तुम्हारी एज 24 हो गई है ना तो प्लीज जरा अपनी शादी के बारे में सोचो, वरना फिर महाराज जी का जो प्लस माइनस लगने वाला है ना, फिर मत कहना कि तुम्हारी भी तबीयत खराब हो गई और तुम भी सूख गए हो। अच्छा, आप किसी भी लड़की को देखो, आप 30 साल की लड़की को देख लेना और उसका विवाह ना हुआ हो, और 30 साल की लड़की को देख लेना उसका विवाह हो चुका हो, दोनों में अंतर दिखेगा आपको। जब उसके 2 बच्चे हो चुके होंगे, 2 उसके बाद भी वो उससे यंग दिखेगी, जवान दिखेगी। सुन लो लड़कियों, अगर यंग दिखना है तो सबसे पहले 24 के अंदर शादी कर लो या 24 के बाद शादी कर लो। 24 से ज्यादा तुम्हारी एज होनी नहीं चाहिए। अगर यंग दिखना है, खूबसूरत दिखना है, तो कोई लवली या फेयर लवली लगाने से, कोई क्रीम व्रीम लगाने से तुम्हारे चेहरे पे खूबसूरती आएगी नहीं। तो 24 के अंदर शादी करना जरूरी है। ठीक है। गुरुजी, हम भजन में मेरे जेठ का नाम आ जाता है, हम गाते हैं, गाना चाहिए या नहीं? क्या पापा? क्या नाम है जेठ का? एक हो तो ना मानो, 5 जेठ हैं, 5 जन का भगवान का ही नाम है, हर भजन में आता है। फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैं तो गाती हूँ। देखो, मुझसे रहा तो नहीं गया, फिर भी मैं गाती हूँ, लेकिन मुझे जानना है कि इसका समाधान क्या है। तो प्लीज गुरुजी बताइए, हमें भी जानना है। अच्छा। जेठ के लड़कों का नाम क्या है? लड़के भी 10 हैं, कितने लड़के का गणेश है, तो नरेश जैसे जेठ का नाम आए, जैसे आपने गाया रघुपति राघव राजा राम। अब किसी का नाम है पावन, तो आप ऐसा बोल दिया करो, रघुपति राघव राजा राम, पप्पू के पापा सीताराम। हाँ जी दीदी, समझ में आ गया ना कि अब क्या सिखाना है। अब आप अपने जेठ के जो नाम है वो अपने बच्चों के नाम के अनुसार आप इस तरीके से लगा लेंगी। साला बोल क्या रहे हैं, हमको खुद ही नहीं समझ आ रहा है। स्त्रियों को कभी भी पुरुषों के साथ नहीं रहना चाहिए, क्या? और पुरुषों को कभी भी स्त्रियों के साथ नहीं रहना चाहिए। नहीं, ये नहीं हो सकता। अकेले में अपनी माँ के साथ भी नहीं रहना चाहिए। ध्यान से सुनो, बाद में मत कहना कि बताया नहीं। जब बताती हो तो सुनते नहीं हो, जब नहीं बताती हो कहते हो बताया नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? अपनी बेटी के साथ भी नहीं रहना चाहिए। हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। और अकेले में अपनी बहन के साथ भी नहीं रहना चाहिए। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? ना तो माँ को अकेला छोड़ना चाहिए, ना तो बहन। नहीं, एक मिनट महाराज जी, अभी तो आप कह रहे थे कि किसी के साथ में अकेले में नहीं रहना चाहिए, अब कह रहे किसी को अकेला छोड़ना नहीं चाहिए। अरे भाई, लेट मी बी वेरी क्लियर, महाराज जी सो कंफ्यूज गाइस, लेकिन क्या करे, प्रवचन तो सुनना पड़ेगा, तो सुनो। अकेला छोड़ना चाहिए, ना तो बेटी को अकेला छोड़ना चाहिए। देखो, मैं तुम सबसे पूछना चाहती हूँ कि इस प्रवचन से तुम्हें क्या सीख मिली है, प्लीज जरा कमेंट बॉक्स में बताना तो मुझे। अच्छा। एक सवाल हमेशा से आता है कि आपका और मेरा रिलेशन क्या है, क्योंकि पहली बार जब मैंने आपका कथा सुना, आपके साथ में जुड़ी, उस दिन से मैं आपसे नहीं हट पाई। कैसे हटोगी बहन, भागवत कथा होगी तो हटोगी ना। अब ये भागवत कथा नहीं, ये तो संसारिक कथा चल रही है, तो तुम्हें सुनना तो पड़ेगा, देखना तो पड़ेगा मेरी बहन। समझ रहे हो? जैसे कि मैं फेसबुक पे पहले आपका एक क्लिप देखी, तो आप मेरे किसी जन्म की सगी बहन हो, किसी वही गुरुजी, रातों रात, मतलब जब मैं पहली आपका क्लिप देखी, उसके बाद कितने रात ऐसे चले गए, मैं रातों को सोई नहीं, एक के बाद एक देखती रही, सब्सक्राइब कर दी, फिर फॉलो कर रही हूँ, फिर देख रही हूँ, मतलब घर वाले भी बोलते हैं पागल। तो देखते रहिए अपने भाई को। गुरुजी एक और जी बिल्कुल, देखते रहिए अपने भाई को, इनको भी फायदा, आपका भी फायदा, इनको पैसे मिलेंगे देखने के और आपका दिल लगा रहेगा। सुना करिए, पिछले किसी जन्म में आप मेरी सगी बहन थी। बहुत धन्यवाद गुरुजी। बहुत बढ़िया। वैसे मुझे लग क्यों रहा था कि महाराज जी पे लाइन मार रही थी, लेकिन महाराज जी ने काहे से बहन ही बना दी है। अच्छा बात नहीं है। अरे बेशर्मो, शर्म करो, मतलब महाराज जी को भी नहीं छोड़ोगे तुम लोग? नहीं। एक दिन मुझे ऐसा लगा, मैंने भगवान से उनके दुख मांगे हैं कि भगवान आप मुझे अपना, जितना आपका दुख है मुझे अपना दुख दीजिए। कौन भगवान का दुख? भगवान जी, गुरु महाराज, मैं आपकी भगवान जी का कोई दुख है ही नहीं। गुरु महाराज हो या ना हो, मुझे नहीं लगन थी, मैंने जब से अपना होश संभाला है, मैंने उनके दुख मांगे गुरु महाराज जी। है सच में? मतलब ऐसा होता है, भगवान जी के दुख मांगे जाते हैं क्या?
यार मतलब अभी तक तो मैंने ये सुना था कि धरती के प्राणियों को दुख होता है तो वो भगवान जी के पास जाते हैं अपना दुख कम करने के लिए। ये पहली बार मैं ऐसे कोई नमूने को देख रही हूँ कि जो भगवान जी का दुख मांग रहे हैं। वैसे अच्छा है, चलो सुनते आगे क्या है। अच्छा है, आप अच्छे भक्त हैं कि तो? भगवान का दुख ही मांग लेते हैं। गुरु महाराज जी एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे ना सर पे किसी ने 2 डंडे मारे और मैं गुरु महाराज मैं मर गई। मतलब मुझे ऐसा लगा मैं इस दुनिया की नहीं हूँ। सपने में महाराज जी भी मजे लेने में पीछे नहीं हटते, देख रहे हो ना। तुम्हें नहीं पता, तुम ही वो महान शक्ति हो देवी जो ऐसी बातें कर सकती हो, जो यहाँ पर आकर कितने लोगों के सामने अपने मन की इतनी व्यथा कथा सुना रही हो। ओ भाई मारो मुझे मारो। लोग दिन में प्रत्येक व्यक्ति मानव 2-3 रोटी खाता होगा, मैं खाती हूँ उसकी 1 खुराक, फिर भी मैं जी जाती हूँ। कौन सी शक्ति हूँ मैं महान? आप बताइए गुरु महाराज, मैं कौन सी शक्ति हूँ? आप ईश्वर अंश हैं। बिल्कुल, हम भी साला ऐसे ही कुछ करते हैं ना, हम भी एक ही रोटी खाते हैं, हम भी तो ईश्वर अंश है महाराज जी। ये अकेली नमूने क्यों ईश्वर अंश है? ये चुप है। राम जी महाराज के 2 बेटे थे ना, लव कुश थे ना, बेटी तो नहीं थी ना। महाराज मैं राम जी की बेटी हूँ। उन्होंने मुझे निमंत्रण खाया आप गुरु महाराज के पास। बहुत सही, मतलब आखिरकार इस बंदी को समझ में आ गया कि ये कौन है। अब समझ में आ गया डिटेल में कि हाँ ये राम जी की बेटी है, जो पता नहीं किस मतलब ये क्या बोलूं ऐसे नमूने कहाँ से मिल रहे हैं यार, कहाँ से आ रहे हैं। खैर चलो जाने दो। त्रेता युग में भगवान श्री राम आए थे और उनके बाद जो उनकी बेटी है वो जिंदा रह गई हैं और ये कलयुग में आई हैं, और इनके दर्शन करने के लिए अगर आपको भी जाना है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। ये हो गई फालतू की हटाओ इस बात को। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, और तुम्हारा कौन सा वाला पार्ट ज्यादा फेवरेट रहा है यार कमेंट में मुझे जरूर बताना। चैनल पे तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आई होगी लाइक जरूर करना और शेयर भी कर देना अपने कुछ कमीने दोस्तों के साथ में। बाकी बस आज के लिए इतना ही, तुमसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। चुगलियों में याद रखना। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।